श्री तुलस्याय नमः। श्रृंगार पेटिकां समर्पयामि श्री तुलस्याय नमः। बोलो तुलसी माता की जय। एक बार प्रेम से लो तुलसी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अभी बारात आ चुका है, तुलसी मैया के पास लड़का को और लड़की दोनों बैठा हुआ है। अब दोनों का शादी का प्रोग्राम चालू होने वाला है, इसीलिए सब लोग सुनिए कि तुलसी मैया का शालिग्राम से क्यों शादी किया जाता है। ये कथा जब शादी के टाइम बोला जाता है तो तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होता है, और जो इच्छा करता है तुलसी मैया बोलता है मैं उसका पूर्ण करता हूँ। एक बार प्रेम से लो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। एक बार समुद्र मंथन की कथा आता है, जिसमें समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली थी। जो आप लोग को मालूम है, लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान वरण किए, और उसी से जलंधर नाम का एक राक्षस निकला, जिस राक्षस का शादी बृहंदला नाम की स्त्री से हुई। बृहंदला बहुत सतीव्रता नारी थी। वे हमेशा नित्य प्रति विष्णु भगवान का पूजन और भजन किया करती थी। ये बात जलंधर को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो असुर बुद्धि का लोग होता है वो भगवान पे भजन करना नहीं चाहता, और जो करता उसे भी बाधा देना चाहता है। आज की बात नहीं, रामावतार में भी जब साधु लोग भजन कीर्तन और यज्ञ हवन करते थे तो राक्षस लोग उसे परेशान करता था। और आज भी कलयुग में जब कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं तो लोग उसका खिल्ली उड़ाता है, बोलता है इतने छोटे उम्र में भगवान में लग गया। लेकिन कलयुग में सिर्फ कृष्ण का नाम जपने से ही हमको हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि ये सतयुग नहीं है कि 1,00,000 वर्ष है और मैं तपस्या करके उद्धार कर सकता हूँ। और ये त्रेता नहीं है कि 10,000 वर्ष आयु है मैं अर्चना पूजा करके उद्धार कर सकता हूँ यज्ञ हवन करके। और ये द्वापर भी नहीं है कि 1,000 साल मेरे साथ है और मैं 1,000 साल तक मैं भगवान का भजन करके और मंदिर उंदिर बना के और पूजन पाठ करके अपना उद्धार कर सकता हूँ। ये कलयुग है। ये कलयुग में 100 वर्ष दिया गया, और 100 वर्ष में भी लाल कलम लगा दिया गया है कि 100 वर्ष भी हम नहीं जी सकते, कोई गारंटी नहीं है। गर्भ में बच्चा मर जाता है, जन्म लेते मर जाता, शादी के दिन मर जाता, कब मर जाएगा हमको मरने का कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मरने का कोई गारंटी नहीं, इसीलिए जीव को भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और भगवान के भजन में लगाने वाला तुलसी मैया है, ऐसा शास्त्र ने कहा है, क्योंकि बिना तुलसी की कृपा से हमें कृष्ण का प्रेम नहीं मिलने वाला। अगर कोई जीव चाहे कि हमारा उद्धार हो जाए और तुलसी का भजन नहीं हो, तुलसी विवाह में बिना संलग्न ही मेरा कल्याण हो जाए, तो नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने तुलसी को वचन दिया है कि बिना तुम्हारे मेरा कुछ मुझे कोई नहीं पा सकता। इसीलिए हे जीव आत्मा, हे मेरे प्रिय भक्तों, सबको पहले तुलसी को मनाना पड़ता है। ऐसे भी शास्त्र में संसार के दृष्टि में अगर कुछ चीज़ खरीदना रहता है या किसी की शादी ब्याह करना रहता है तो उसको अगुआ की ज़रूरत पड़ती है। बिना अगुआ का कोई काम नहीं होता है। उसी तरह से जब हम भगवान को पाते हैं तो हमको गुरु और वैष्णव की ज़रूरत पड़ता है, और साथ में सबसे वैष्णवी तो हमारी तुलसी मैया। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि तुलसी मैया का शालिग्राम से आज क्यों विवाह हुआ। इसी कार्तिक महीना में आज एकादशी के दिन ही क्यों विवाह हुआ, क्योंकि इसी कार्तिक के महीना में आज के दिन ही कई एक दिनों से युद्ध चल रहा था देवता और असुर में, जिसमें सारे देवता लोग हार गए थे और असुर लोग जीत गया था। जलंधर सब पर कब्जा कर चुका था और सब त्राहिमाम कर रहे थे। इंद्र से लेके वरुण से लेके कुबेर तक परेशान हो गए थे। तभी भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़े, बोले कि आज मैं जलंधर का वध कर दूंगा। लेकिन जरा देखिए तो बृहंदला की सतीत्व, अरे सती नारी में इतनी शक्ति होती थी कि सती नारी किसी को पराजित कर देता था। सती नारी की और भी कथा है। जब ही सत्यन सुइया के पास ब्रह्मा विष्णु और महेश गए थे परीक्षा लेने के लिए, तभी बोले हे माता, आपके हाथ से मुझे भिक्षा चाहिए। वो भिक्षा देने आए, बोले इस तरह से नहीं भिक्षा चाहिए, आप पूरे कपड़ा उतार करके नंगी होके तभी भिक्षा दो। ये तो सती नारी थी, इसने समझ गया।
समझ गया ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान मेरा परीक्षा लेने आए हैं। उसने तीनों को बालक रूप में बनाकर और कपड़े उतार दिया, क्योंकि बच्चे को तो कुछ बुद्धि ज्ञान होता ही नहीं है, और तीनों का स्तनपान करा के उसने माँ का दर्जा पा गया। ऐसे ऐसे सती नारी का बहुत सी कहानी है। उसी तरह में से एक विहंगला भी सती नारी थी, जबकि जलंधर बहुत खतरनाक था। कई एक बार विहंगला को बहुत मारता पीटता था। तो विष्णु का पूजा छोड़ दे, ये शत्रु का ये राक्षस का शत्रु है। एक बार कहा जाता है कि विहंगला का दोनों आँख निकाल लिया और कैद में जेल खाने में डाल दिया गया था। जब जेल खाने में डाल दिया गया था तभी विहंगला तरफ कर खाली विष्णु का ही पुकार करता था, और विष्णु भगवान आके लक्ष्मी माता उसको भोजन पहुँचाए और विष्णु भगवान फिर से दोनों आँख दे दिया। जरा सोचिए, भगवान सत्यनारायण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान राम में कितनी शक्ति है। विहंगला का और विश्वास हो गया कि भाई चाहे दुनिया कुछ भी कहे, भगवान अगर जिसके साथ है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं जा पर कृपा राम का होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम ही कृपा करके रखा है तो दुनिया क्या बिगाड़ लेगा। तुलसी जो विहंगला है और परिपक्व हो गया और विष्णु भगवान का पूजा पाठ करने लगा। एक दिन की कथा है, जलंधर ने विष्णु का मूर्ति लेकर और जोर से फेंक दिया। रोने लगी विहंगला, बोली अब तो भगवान भी चले गए, अब क्या होगा। जलंधर जैसे ही गया वैसे ही सिंहासन पर फिर आके भगवान विराजमान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान आके विराजमान हो गए। विहंगला बोली वाह वाह, भगवान को मेरे से कोई नहीं जुदा कर सकता है, और जब भगवान जाना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता है। जब हृदय से हमारे आत्मा निकलना चाहता है तो कोई नहीं रोकता है, और जब जाना चाहता है तो कोई नहीं रोकता है, और जब रुकना चाहता है तो कोई भगा नहीं सकता है। यानी कि जन्म मरण शादी ब्याह जस अपजस हानि लाभ विधि हाथ, ये हमारे हाथ नहीं है। लोग बोलता है ये किया वो किया, कोई नहीं करता। सब विधाता पहले से हमको लिख के रखा है कि क्या होना और क्या नहीं होना, और होनी इसी तरह एक दिन फिर आ गया। सभी देवता लोग और शिव जी भी पहुँच रहे हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान को बोले भाई अभी पूरा सृष्टि का नाश हो जाएगा, सारा देवी देवता हार चुका है और शिव जी युद्ध करने गए हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बोले शिव जी को युद्ध करके आने दो फिर देखेंगे। शिव जी इतने भयानक त्रिशूल चलाए कि लगा कि अब गर्दन कट जाएगा, लेकिन विहंगला के सतीत्व के कारण विहंगला ने अपनी चूड़ी फेंका और चूड़ी में त्रिशूल टकरा करके त्रिशूल वापस आ गया। वाह वाह वाह, क्या सती नारी होता था। शिव जी सोच लिए कि जब तक विहंगला का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा, जब जलंधर नहीं मारा जाएगा तब तक देवता लोक का उद्धार नहीं हो सकता। उसने क्या किया, उसने भगवान के पास पहुँचे और बोले हे प्रभु, सारा अस्त्र शस्त्र फेल हो गया है सतीत्व के चलते, आप चलिए और उसका वध कीजिए। विष्णु भगवान को पता ही था कि ये जलंधर समुद्र का ही बेटा है और लक्ष्मी माता समुद्र की बेटी है। अगर मैं मार दूंगा तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि स्त्री को अपने मायके पर बहुत स्नेह होता है। चाहे कितना भी स्त्री अपने पति को खूब प्रेम करे, और जैसे ही पति उल्टा सीधा उसके भाई और बाप या माँ के बारे में कुछ बोला तो झगड़ा हो जाता है। विष्णु भगवान सोचे मैं लक्ष्मी को बता के जाऊंगा कि जलंधर को मारने जाता हूं, तो जलंधर जाने नहीं दे, लक्ष्मी माता जाने नहीं देगा, और नहीं बता के जाके जलंधर को मार दूंगा तो लक्ष्मी बिगड़ जाएगी। उन्होंने एक तरकीब निकाला, बोला मैं लक्ष्मी का सतीत्व नष्ट कर देता हूं, और भोलेनाथ को बोला आप अपने हाथ से त्रिशूल चला लो। सब प्लान बना करके गए और जलंधर युद्ध में युद्ध कर रहा है, और विष्णु भगवान जलंधर का रूप लेकर विहंगला के पास पहुंच जाते। विहंगला सोच नहीं पाती, विहंगला तो सोच रही है कि भगवान विष्णु तो वहां बैठे हुए हैं, उसको क्या मालूम भगवान विष्णु कितना छलिया हैं, वे छल से कुछ भी कर सकते हैं। वे पहुंच गए। अब विहंगला के साथ
उन्होंने कहा मैं जलंधर हूँ। बृहंजला सोचने लगी अभी जलंधर इससे थका आया है, इसको थोड़ा सा राहत मिलना चाहिए। इन्होंने उसको सुख देने लगा। इतना ही में इसका सत्वित्व नष्ट हो गया और इतना ही में शिव जी त्रिशूल चलाए और जलंधर का गला कट गया। जब जलंधर को गला कटा तो कटा हुआ गला आकर गेट पे आकर खिड़की से आवाज़ दे रहा है, बृहंजला तुम जिस विष्णु का पूजा पाठ कर रही हो वो छलिया है। अरे वो तो मेरा रूप पकड़ कर तुम्हारे साथ छल किया, वो तुम्हारा सत्वित्व को नाश कर दिया और देखो मेरा गला कट गया। मैं जलंधर असली जलंधर हूँ और वो नकली है, वो बहुरूपिया है। जैसे ही तुलसी माता का ध्यान खुला, बोलता है पत्थर दिल भगवान, तुमको इसीलिए संसार के लोग पत्थर समझता था। मैं तो तुम्हें भगवान समझता था, लेकिन सही में तू भगवान कहलाने लायक नहीं है, तू पत्थर है, पत्थर ही हो जा। उसी टाइम में भगवान पत्थर बन गए। देखिए सत्वित नारी का शक्ति, उसने पत्थर बना दिया भगवान को, पत्थर बना दिया भगवान को। अब इधर पूरा हाहाकार मच गया, पूरा लक्ष्मी तक समाचार गया। लक्ष्मी माता बोली अरे रे बाप भगवान, आपने मेरे पति भगवान को पत्थर बना दिया, आप सृष्टि कैसे चलेगा। सब देवी देवता बोला कि सब तो शत्रु ही है उसका, आप तो आपके मायके का, आप जाओ उनको मनाओ, और वो चाहे तो पत्थर से भगवान बना सकते। लक्ष्मी माता छल करके आई और रोने धोने लगी। बृहंजला बोली बहना बोलो क्या चाहिए तुमको। बोला मायके से कोई तो वापस जाता नहीं, लेकिन मेरा माँ बाप भी नहीं है और ऊपर से भाई भी मारा गया, तुम भाभी हो दूसरे घर की हो, क्या मालूम तुमको बताऊं देगी कि नहीं। कहने का उसको उत्तेजना दिलाया ताकि बृहंजला मान जाए। बृहंजला बोली देखो भले मैं दूसरे घर की हूँ, लेकिन हो तो तुम हमारे ही इधर का, हो तो मेरी ननद ना, तुम मांगो मैं दूंगी। लक्ष्मी माता बोली जिसको आपने पत्थर बना के रखा है वो भगवान विष्णु है। बोला हाँ। बोला मेरे पति है। बोला तो क्या। बोला पति जो है उसको विष्णु रूप में कर दो फिर से। थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन इन्होंने वचन दिया था बृहंजला ने उसको फिर जल लिया और बोला मैं सती नारी थी पहले, तो हमें इसको पत्थर से फिर विष्णु रूप में कर दो। फिर इसका विष्णु रूप हो गया। विष्णु भगवान आए तो पैर पकड़ के रोने लगी। बृहंजला बोला हमारा तो सत्वित्व नष्ट हो गया। बोला एक स्त्री का चरित्र जब खत्म हो जाता है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होता है, मुझे मरना चाहती। बोला एक पतिव्रता नारी को पति मर गया तो उसके साथ ही अपने को जला लेना चाहिए, तो अभी पति का मुंडी लेके तुम अपने सती बन जाओ। पहले ज़माना में स्त्री मरता था तो पति मरता था तो स्त्री उसके साथ ही अग्नि में अपने आप को जलाकर सती बन जाती। लेकिन वो जब सती बनने लगी तो बोली मेरा क्या होगा प्रभु। विष्णु भगवान बोला मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। अरे जब रामा अवतार में मैंने छुप के बाली को मारा था तो उसका भी कर्ज नहीं रखा था, क्योंकि मैंने कृष्ण अवतार में उसे व्याधा बना और उसने हमारे पैर में तीर लगाएगा अभी, और उसी में हमारा उद्धार हो जाएगा, मैं धाम चला जाऊँ। जहाँ जहाँ मैंने जिसको वचन दिया, राम अवतार में जितने बंदर भालू लोगों को मैंने वचन दिया था सबका वचन पूरा किया। कृष्ण अवतार में सबको अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान बोले भले संसारिक लोग बोल के झूठा बोल दे, वचन दे के मुकर जाए, कह के अपने आप को हट जाए, लेकिन हम वचन देते हैं तो वचन पूरा करते हैं। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज के दिन जो आदमी शालिग्राम ले, मैं जिस रूप में पहले था शालिग्राम रूप में, मेरा नाम शालिग्राम होगा, और तुलसी तुम जब जलेगी तो तुम्हारे ऊपर तुलसी उगेगा, और तुलसी और शालिग्राम का विवाह पूरे सच्चे मन से करेगा, कीर्तन भजन करेगा, तो उसके घर में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और आगे उसकी जो इच्छा होगी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे।
और जब तक पूरे सृष्टि चलते रहेगा, कोई भी भोग बिना आपका मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो आज भी भगवान तुलसी के बिना नहीं खाते हैं। तुलसी पत्ता डालेंगे तो भोग लगेगा, नहीं डालेंगे तो भोग स्वीकार नहीं किया जाता। और इतना कहे कि देखो, एक सारे देवी देवता को चढ़ाना मेरा तुलसी पत्ता, लेकिन भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना। क्यों नहीं चढ़ाना? क्योंकि भोलेनाथ ही हमारे जलंधर हमारे पति का वध किया है। एक पति के हत्यारे के ऊपर मैं नहीं चढ़ सकती, उसकी सेवा मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे भी आपके कोई किसी को कोई गाली दिया रहता तो उसके घर आना जाना छोड़ देते हैं, और वो तो उसके पति का हत्या किया था। इसीलिए शिव जी के ऊपर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता। तो इसीलिए आज के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। एक बार प्रेम से बोलो तुलसी मैया की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। ओम श्री वन्नारायणाय नमः। धूपम दर्शामि दीपम दर्शामि पुष्पम समर्पयामि। ओम श्री तुलस्याय नमः। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी रखनी चाहिए, तुलसी यो पर तुलसी कहाँ रखो? खीर में पानी सो गए पर जी। नहीं, ये को निकाल कहाँ पूरा रखने रही। फूल में नहीं, फूल वाले में नहीं, तो उसमें ले लो, देखो टंगा हुआ है, सूखा है वो। हाँ, सूखे दे। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम समर्पयामि। ओम तांबूलम समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री तुलस्याय नमः। श्रृंगार पेटिकां समर्पयामि श्री तुलस्याय नमः। बोलो तुलसी माता की जय। एक बार प्रेम से लो तुलसी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। अभी बारात आ चुका है।